कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा ने अहम इंकशाफात कर दिए। उनका कहना था कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में माली बहरान मसनूई है। एमडी वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान को उन्होंने 2 सफ़ों पर मुश्तमिल एक मुतालबात का खत और मुतालबात के एक अलग लेटर को पहुँचा दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा जा सकता है कि उन्होंने ईस्टर से पहले मसीह मुलाजमीन को अदायगी नहीं करने का मौक़िफ़ भी दिया है, जबकि लीव एनकेशमेंट के बारे में भी वाज़ेह तौर पर कहा है। लेकिन मजीद पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी ज़रा सा तफसील से है, सुनिए। वाटर एंड सर्विस बोर्ड के हालात जो हैं वो तो आपकी नज़र में हैं, बहुत ख़राब हैं। पिछले 3 माह से मार्च से कह सकते हैं माली बदइंतज़ामी का शिकार हो गया है कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड। मगर मेरे कहना ये कि साजिश के तहत माली बदइंतज़ामी की गई है। एक जानिब वाटर बोर्ड के अफसरान जो हैं वो चोर दरवाजे से अपनी डीपीसी करना चाह रहे थे, और वो डीपीसी जो है वो भी मिनिस्टर को भी उन्होंने अंधेरे में रखा, और नया जो बोर्ड तश्कील दिया गया है उसको भी जो है वो अंधेरे में रख के अफसरान अपने डीपीसी को करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपना भरपूर पार्ट प्ले कर रहे थे। उन्होंने जान कर तनख्वाह को जो है डिले किया, और तनख्वाह डिले करने के साथ साथ लीव इनकैशमेंट का एक शोषा छोड़ दिया, और डीएमडी एचआरडी के कमरे में जो है वो यूनियनों का एक वसी इत्तेहाद जो है वो तश्कील पाया। और यूनियनों के इत्तेहाद का तो आपके इल्म में है, इससे पहले भी हमारे 3 हेल्थ वर्कर बल्दिया टाउन के मेन हॉल में गिर के जो है वो इंतकाल कर गए थे। मैं तो उनको शहीद कहता हूँ, क्योंकि अपनी नौकरी पर रिस्क हलाल कमाते हुए जो अपनी जान उन्होंने दी। तो वो ये 5-7 यूनियनें जो है एक साथ एमडी शेख खालिद साहब जो उनके पास तशरीफ़ ले आई, वो 5-7 मिनट जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, और फिर वो काली पट्टियाँ बांधे हुए थे, और फिर उन्होंने एमडी के हाथों से वो पट्टियाँ जो हैं वो खुलवाईं, और ये भी कहा कि जी 10-10 लाख रुपए इन मुतासरीन को जो शहीद हो गए हमारे हेल्थ वर्कर वाटर बोर्ड के मुलाजमीन उनको देंगे, उनकी बेवा को, मगर ताहाल उन्होंने नहीं दिया। तो यूनियन का अलायंस तो हमने देखा, और अभी भी ये हुआ कि साजिश के तहत डीएमडी एचआरडीए ने सीबीए को और 2 टुकड़ों में जो बटी हुई है, इसी तरह से 2 या 3 लेबर डिवीज़न है उसमें बटे हुए हैं, तो उनको इन्होंने लाइन अप करके एक इत्तेहाद बनवा दिया। फिर 7 यूनियनों का 10 यूनियन क्लेम करते रहे, और उनका एक पॉइंट का एजेंडा था लीव इनकैशमेंट। मगर बड़ी बदनसीबी है कि लीव इनकैशमेंट को छोड़कर ये तमाम दोस्त जो है वो तनख्वाह पर चले गए कि 6 तारीख को ग्रेड 1 से 7 ग्रेड की तनख्वाह मिलेगी, और वो 7 तारीख को मिली वो तनख्वाह भी ग्रेड 1 से 4 ग्रेड की जो है। वो बाकी तनख्वाह जो है वो मुलाजमीन की फिर वो 19 तारीख को मिल सकी। ये जान कर जो है ये इसको तनख्वाह को डिले करते रहे, और इस दरमियान में इन्होंने डीएमडी एचआरडीए दफ्तर से एक लेटर डीपीसी का निकला, जो मेरे गालिबन शायद 19 से 22 तक या 18 से 22 तक जो है तारीख में डीपीसी 1 होना थी। डीपीसी 1 को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। किस सबब से कैंसिल हुई वो हमें पता है, किसी अच्छे वक्त में फिर आपको बताएंगे। मगर यूनियन जो है वो नारे मारती रहेंगे, जो है हमें लीव इनकैशमेंट भूल के तनख्वाहों का नारे मारते रहे तमाम अलायंस के लोग। एमडी ने कमाल होशियारी से इनको जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब में 2 बजे रात को अपने दफ्तर में तलब किया। वो तमाम यूनियनों ने हाथों में हाथ डाल के तालियां बजाते रहे। वो तनख्वाह 19 को मिली, बजाय इसके कि 16 गालिबन 15-16 की दरमियानी शब में जो है वो एमडी साहब ने इन यूनियनों को तलब किया था। मैं हैरान हूँ, हमारे वर्कर्स भी कुछ जो है मुख्तलिफ यूनियनों के कारकुन हैं, बड़ी दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हुए ये बात करते हैं कि जी हम सोए हुए, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हम सोए हुए नहीं थे, हमारी आँखें खुली हुई थी। हमें अंदाज़ा है यूनियनों के 3 ग्रुप थे, उनके लेबर डिवीज़न आकर मिले, उनके मरकज़ी कायदीन ने फ़ोन किया, और एमडी और डीएमडी साजिश करके डीपीसी कर रहे थे। डीपीसी तो वो नहीं कर सके, साजिश में नाकाम रहे, और ये ज़रूर हुआ कि मुलाजमीन की तनख्वाह जो है वो 19 तारीख तक मिल सकी। और उसके बाद फिर दूसरे में, जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नोटिफिकेशन था, हमारा लीव इनकैशमेंट जो रोका उन्होंने वो ये बात की थी कि सिंध गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आ गया है कि सिर्फ तनख्वाहें दी जाएंगी। तो अगर सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया था तो सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन तो ये भी था कि ईद की तनख्वाह एडवांस दी जाएगी, जो 18 मई से दी जाएगी। तो 18 मई को ना हमें एडवांस तनख्वाह मिली, ना हमारा लीव इनकैशमेंट मिला। वो 18 मई को मिलने वाली तनख्वाह जो है वो 22 जून को मिली हमें।
और अदारे में जो है रिकवरी भी बिल्कुल हो रही है। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, वो अब आ गए हैं, जाग गए हैं। नैब को और एंटी करप्शन को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मुखातिब कर रहे हैं। हम भी उनके साथ बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। हम तो ये जो कुछ भी बहरान आया हो, ये आज का बहरान नहीं, ये 2007 से चल रहा है ये बहरान, जब बाहर से मैनेजिंग डायरेक्टर आना शुरू हुए। और बाहर से जो मैनेजिंग डायरेक्टर आए, जो रास्ता उन्होंने, जो सुराख उन्होंने गंदगी के निकाले, उन्हीं सुराखों में वाटर बोर्ड के जो एमडी बने, उन्होंने भी उसी सुराख में, उसी गंदे पानी में मुँह डाल दिया है। कराची के शहरी, 3 करोड़ शहरी परेशान हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मजदूर परेशान हैं। लोग जो है इस कोरोना वबाई अमराज में, कोविड-19 में अपनी ड्यूटियां इतनी सख्ती में अंजाम दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद थी, डबल सवारी पर पाबंदी थी, उसके बावजूद वो 300 के करीब छोटे बड़े पंपिंग स्टेशंस पर अपनी ड्यूटियां अंजाम देते रहे। इसी तरह हमारे सेवरेज के हेल्थ वर्कर, मशीनें खुद काम नहीं करती, मशीनों के लिए हेल्थ वर्करों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। हेल्थ वर्करों को मेन होल के अंदर उतरना पड़ता है पानी में, गंदे पानी में, जहाँ लोग हाथ धोकर 20 सेकंड तक बड़े इश्तिहारात चल रहे हैं, बड़ी सोशल मीडिया पे एमडी साहब की तरफ से भी सैनिटाइज़र और वो मास्क वगैरह के बड़े पैगामात आ रहे हैं, बड़ी वाह वाह हो रही है, सड़कों पर जो है वो स्प्रे हो रहा है। और वो मुलाजिम जो उस ट्रक के अंदर बैठा है और वो मुलाजिम जो स्प्रे कर रहा है, उसको ना सैनिटाइज़र मिलता है, ना उसको मास्क मिलता है प्रॉपर, ना उसकी सर्विस प्लेस पर हाथ धोने का प्रॉपर इंतज़ाम है। बाज़ जगह तो बाथरूम है अभी अगर, तो उसके दरवाजे नहीं, या उसमें पानी की टंकी नहीं, उसमें पानी नहीं। और वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, और यूनियन वाले भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। 50-60 से ज़्यादा आदमी नहीं है, वो अपने हुकूक की बात करते हुए, मुलाजमीन के हुकूक की बात करके रात के अंधेरे में एमडी साहब से लॉलीपॉप लेकर चले जाते हैं। मुलाजमीन को 22 को तनख्वाह मिली, और अब जो है फिर 3 दिन आगे जाएगी, मुझे डर है। हम इसीलिए आज ही हमने एमडी साहब को लेटर भी लिखा है, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी इस घटिया हरकतों का में रुकावट बने। हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को स्टील मिल नहीं बनने देंगे। हमें पता है बिल्कुल कि 4-5 साल से रिटायर्ड मुलाजमीन को उनके वाजिबात नहीं मिल रहे। ऑन ड्यूटी मुलाजमीन को अपने, उन्होंने बच्चों की शादी या मकान के लिए अगर अपना ज़ाती फ़ंड निकलवाया है, तो वो फ़ंड भी उनको अदा नहीं किया जा रहा, चेक उनके, बल्कि कटौती होना शुरू हो गई है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, मगर बदनसीबी है, यूनियन आपस में ग्रुपिंग किए हुए है, यूनियन को समझ कुछ आता नहीं। एक आदमी कोई शोशा छोड़ता है, सारे यूनियन जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई आउट स्टेशन पर जाकर एहतजाज कर रहा है, कोई जो है प्रेस क्लब पर जाकर एहतजाज कर रहा है, और वो एहतजाज की बात करते हैं या अपने हुकूक की बात करते हैं, अपने फ़राइज़ का किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। अपने फ़राइज़ अगर बराबर तरीके से अंजाम दे रहे हों जितने भी लोग, तो फिर ये हालात ये इस तरह के होते नहीं। और वो फ़राइज़ में ये शामिल है कि मैनेजिंग डायरेक्टर या डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर या HR डिपार्टमेंट अदारे को किस रुख पर ले जा रहा है। उन्हीं के रुख पर अगर दफली बजाते रहेंगे तो वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को नुकसान होगा। और पीपल्स लेबर यूनियन जो है वो इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल को देख रही है, और वाटर बोर्ड की वसाइल जो है उनको भी नज़र में रखा हुआ है। और हम मुतालबा करते हैं कि ये स्पेशल कोरोना अलाउंस जो है वो हमारे हेल्थ वर्करों को दिया जाए, ख़ासतौर पर जो मेन होलों में डुबकी मार के जो है उसकी सफाई करते हैं, खराबियाँ जो होती हैं उनमें। इसी तरह से हम ये भी डिमांड करते हैं कि नए बोर्ड ने DMD फाइनेंस को ये हुक्म दिया था कि 10 करोड़ रुपए महीना पेंशन और रिटायर्ड मुलाजमीन को दी जाएगी, तो वो 10 करोड़ रुपए महीना हमें 4 महीने का हिसाब चाहिए कि आया मुलाजमीन को उन्होंने दिया या नहीं दिया। और हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो ईस्टर एडवांस है हेल्थ वर्करों का, वो अप्रूव्ड हो चुका था, वो MD ने अप्रूव किया था, उसको DMD HRDA ने आर्डर नहीं निकाला। क्या वजह है, वो वजह मालूम करना चाहते हैं मैनेजमेंट से। हमने खत लिखा है मैनेजमेंट को, और ये भी हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम वर्कर्स का लीव इनकैशमेंट, ईद उल जुहा आ रही है अभी जुलाई में, तो वो कबल वक्त हमें दिया जाए। ये साथ भी जो एडवांस है, ये ईद उल अजहा का और इसका जो ईस्टर का, ये रिफंडेबल है, ये पैसे वापस करते हैं मुलाजिम 1500 रुपये 1600 रुपये महीना करके, तो ये फौरी तौर पर हमें अदा किया जाए। और हमारी जो मुस्लिम वर्कर्स की लीव इनकैशमेंट है वो हमारा हक है, जायज़ चार्टर ऑफ डिमांड का पार्ट है। चार्ट और अपने हक को जो है हम उस पर कभी भी सौदेबाजी नहीं होने देंगे। हमें जो है लीव इनकैशमेंट भी चाहिए, और ये जो हमारा जो ईद उल अजहा के जो एडवांस है वो हमारा हक है। चार्टर ऑफ डिमांड के जो भी मंजूर शुदा शिकें हैं उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वाटर बोर्ड में मैनेजिंग डायरेक्टर का काम ही है कि इस अदारे को मैनेज करे। किस तरह से मैनेज करता है ये MD साहब का काम है, और अगर उनसे नहीं हो सकता तो यूनियनों को बुलाकर एतमाद मिले, वर्कर्स को बुलाकर एतमाद मिले, वो बताएं रीज़न।
हमें हैरानगी है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ठेकेदार, जो बड़े ठेकेदार हैं, जो पैरा 58 करते हैं, वो सारे खामोश हैं, क्योंकि उनको कमीशन के अवज़ पेमेंट की जा रही है। जो कोटेशन वाले लोग हैं वो हमारे हिसाब से वाटर बोर्ड के अफसरान के बोगस फाइलें कोटेशंस की हैं, उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा रहे होते हैं। उसमें भी रिटायर्ड मुलाजमीन या रिटायर्ड अफसरान ज़्यादातर उनकी फर्में हैं। तो हमें जो है हम ये मुतालबा करते हैं कि जी हमें लीव इनकैशमेंट जो है वो दिया जाए 30 जून से पहले। और हम ये भी मुतालबा करते हैं MD साहब से कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन को तनख्वाह पहली से 5 तारीख के दरमियान मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक अफसोसनाक बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि वाटर बोर्ड में तनख्वाहें लेट होने से जो प्रॉब्लम हुई मजदूरों को, वो इतनी कोरोना से नहीं होती। कोरोना से मजदूर नहीं घबरा रहा, किराए के मकान में लोग रहते हैं, बिजली टेलीफोन के बिल हैं, गैस का बिल है, ये तमाम तनख्वाह डिले होने से, लेट होने से इन पर सरचार्ज लग जाता है। और सबसे बड़ा जो किराए पे लोग रह रहे हैं, वो मालिक मकान अब तो किराए का तकाजा करने के बजाय वो मकान को खाली करने की बात करते हैं। और मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि हमारा एक टैक्स का नुमाइंदा जो वर्कर मलीर में रिहाइश थी, वो सिर्फ इस टेंशन में मारा गया बेचारा कि उसकी तनख्वाह लेट थी और मालिक मकान ने मकान को खाली कराने की बात की थी। तो MD साहब को जो है वो इस तरह की प्लानिंग तब्दील करनी पड़ेगी। यूनियनों के साथ भी बैठना उनको चाहिए। हमारे पास मशवरे हैं, हमारे पास बातें, हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरह से वो काम करें तो बेहतर अंदाज में सैलरी जो है बर वक्त मिलेगी मुलाजमीन को। और पहले मुलाजमीन की सैलरी का बंदोबस्त करें, क्योंकि इस कोरोना वायरस में, ये जो पेंडेमिक कोरोना वायरस है, इसमें जो है लोग अपने अपने घरों पर हैं। नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि 25% से ज़्यादा लोग जमा ना, उसके बावजूद वाटर बोर्ड के मुलाजिम 24/7 अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जो है वो पानी फराहम कर रहे हैं, लोगों के सीवरेज का बंदोबस्त कर रहे हैं, अपनी जान जोखों में डालकर, अपनी जान की कीमत के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। तो वक्त पर तनख्वाह देना मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट वक्त पर तनख्वाह देगी तो वाटर बोर्ड के मुलाजिम सुकून के साथ काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और वाटर बोर्ड का भी नाम होगा और मुलाजमीन भी सुकून से रहेंगे। पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा ने एक बार फिर दीगर यूनियंस को यकीनन पानी पिलाने की कोशिश की है और MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान के साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को भी खबरदार कर दिया है। ये मोहसिन रजा है जिन्होंने रवायती तौर पर फिर सच बोल डाला। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।